जिसके हाथ में कुत्ते का पट्टा होता है वो पीछे की तरफ ऐसे करके खींचता है ना, और कुत्ता आगे की तरफ ऐसे खींच के भागता है। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि कुत्ता उस व्यक्ति को घुमा रहा है या वो व्यक्ति कुत्ते को घुमा रहा है। कभी सोचा है? सोचिए। मन को वश में करने का अचूक उपाय। पहले आप मन को जानें, और आप अगर मन को जान लेते हैं, मन की लैंग्वेज को जान लेते हैं, उसके तरीक़ों को, इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, तो चुटकियों में मन आपके वश में होगा। उस तरह से नहीं होगा जैसे आप सुबह कुत्ता घुमाने लेकर जाते हैं, या जो लोग भी घुमाने लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर जो कुत्ता होता है वो आगे आगे चलता है, और जो उसकी कुत्ते का जो पट्टा है हाथ में पकड़ा रहता है, उसका ऑनर या उसका नौकर कोई भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि कुत्ता आगे आगे खींच रहा होता है, और वो जो व्यक्ति कुत्ते के पट्टे को हाथ में पकड़ा रहता है, रस्सी को, वो उसके पीछे पीछे ऐसे खींचता हुआ जा रहा होता है। अब ज़रा सोचिए, इस सीन को देखिए। अगर आपने कभी देखा होगा तो आप ले गए हैं कुत्ते को घुमाने के लिए, तो आपको आगे आगे चलना चाहिए, कुत्ते को पीछे पीछे जाना चाहिए, या बराबर में जाना चाहिए, या आराम से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुत्ता तेज़ी से आगे की तरफ भाग रहा होता है, और उस कुत्ते को कंट्रोल कर रहा होता है वो व्यक्ति जो साथ में लेकर गया होता है घुमाने के लिए, और वो खींचता है पीछे की तरफ। यानी कि जिसके हाथ में कुत्ते का पट्टा होता है वो पीछे की तरफ ऐसे करके खींचता है ना, और कुत्ता आगे की तरफ ऐसे खींच के भागता है। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि कुत्ता उस व्यक्ति को घुमा रहा है या वो व्यक्ति कुत्ते को घुमा रहा है। कभी सोचा है? सोचिए। असल में आपने कहा कि मैं अपने पालतू कुत्ते को घुमाने ले जा रहा हूं, और आप जाते, उसका पट्टा अपने हाथ में रखते हैं, जैसे ही आपके कमरे से, अपनी जगह से कुत्ता बाहर निकलता है, वो खींचता हुआ आगे की तरफ भागता जाता है, और जहां उसको लगता है सुसु करना, पोटी करना, वहीं पे वो कर देता है, सड़क के किनारे किसी घर के सामने। कितनी गंदगी फैलाता है वो। कोई भी इंसान वहाँ जा रहा आ रहा है तो वो गंदगी देख भी रहा है, और उसकी गाड़ी में, पहिए में लग जाएगा, किसी के पैर में लग जाएगा, किसी न किसी के तो लगेगा, और गंदगी बदबू फैलेगी। आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि वो कुत्ता आपको घुमाए, और आप सोच रहे हैं कि कुत्ते को घुमा रहे हैं? बस ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारे साथ। ये जो हमारा माइंड है ना, ये किसी कुत्ते से कम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको अपने वश में नहीं रखते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये उसी तरह से आपको दौड़ाएगा, घुमाएगा, नचाएगा, खींचेगा, जैसे वो कुत्ता अपने मालिक को खींचता है, उस कुत्ते की तरह, और आपको नचा देगा, खींचकर दौड़ा देगा, भगा देगा। और ज़रा सोच कर देखिए कि उस कुत्ते के टाइम से आप उसको घुमाने ले जाते हैं, अपने टाइम से उस कुत्ते को घुमाने नहीं ले जाते हैं। अब कुत्ते का टाइम हो गया है, घूमना है, उसको बाहर ले आके गंदगी फैलाना है, सुसु पोटी करना है, तो उसके लिए आप कोई एक जगह नहीं बना सकते हैं ना। अगर बनाया भी है तो वहाँ पे उसको नहीं करा रहे हैं, वो वहाँ पे करेगा भी नहीं। अपने वॉशरूम में कैसे जाएगा करने के लिए? हाँ, कुछ ठीक है, करते हैं, अलग बात है। लेकिन ये जो माइंड है ना हमारा, मन, वो मन इसी तरह से होता है, वो कहीं भी गंदगी करता है। अगर वो नशा, गुटखा, पान मसाला खाने का आदी है, आप अगर आदी हैं, तो खाकर कहीं भी थूक देंगे, भीड़ वाली जगह पे या कहीं भी किनारे, अकेले हैं तब भी तंबाकू खा रहे हैं, पीट के खा रहे हैं और थूक रहे हैं। कितनी गंदगी है। गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं, कितनी गंदगी फैला रहे हैं। राह चलते ऑटो वाले भी यही करते हैं। लेकिन ये माइंड का कमाल है, ध्यान रखिएगा। आपका माइंड इन चीज़ों के वश में है। आप जो व्यवहार कर रहे हैं ना, एक्टिविटी, खान पान का, घूमने का और खरीदने का, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके माइंड के कारण कर रहे हैं। आपका जो माइंड है, आपने कैसे उसको प्रोग्राम किया हुआ है, तैयार किया हुआ है, उसी तैयारी के साथ में आप उस माइंड के हिसाब से चल रहे हैं। मन, माइंड, राइट। तो उसको आपको अपने वश में करना है। तो वश में करेंगे तो क्या होगा? अब उस कुत्ते को पीछे चलना होगा आपके, और आपको आगे चलना होगा। अभी क्या है ना, कुत्ता आगे चल रहा है, यानी आपका मन आगे चल रहा है, माइंड। वो जो कह रहा है आप कर रहे हैं,
उसका टाइम हो गया सुसु पोटी करने का, तो आप कहते हैं घुमाने ले जा रहे हैं। अरे कुत्ते को क्या घुमाना है भाई, आप अपने आप को घुमाने ले जाइए, टहलने जाइए, वॉक करने जाइए। आप अपने आप को वॉक करने नहीं लेके जा रहे हैं, नहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, कुत्ता को टहलाने लेके जा रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है, कौन सी बुद्धिमानी है, कौन सी अक्लमंदी है? या अपना एक आपने नौकर रखा है, वो नौकर लेके जा रहा है। ये तो चलो ठीक भी है, कह सकते हैं, लेकिन क्या ठीक है? वो तो चलो नौकर ही है ना एक कुत्ते को, वो तो एक इंसान वो भी है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है। मतलब मैंने आपको उस कुत्ते को रखने के लिए, पालने के लिए मना नहीं किया, मैंने उसका एक उदाहरण दिया कि उसकी तरह हमारा माइंड काम करता है। अगर हमने अपने माइंड को कुत्ता बना लिया ना, तो उस कुत्ते की तरह ही हमको दौड़ना पड़ेगा, दौड़ा देगा, भगा देगा, आगे आगे वो जाएगा, पीछे पीछे हम जाएंगे। वैसा नहीं करना है। कुत्ता पालना पालिए, लेकिन उस कुत्ते की तरह अपने माइंड को मत पालिए। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए। कैसे? कि मैं खुद जो मेरा लक्ष्य है उसके लिए काम करूंगा, और अपने माइंड को कन्विंस करके, ट्रेंड करके, रेडी करके, मैनिपुलेट करके अपने लिए उसको तैयार करूंगा, अपने लिए उससे काम करवाऊंगा। उसके लिए मुझे काम नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। हमारे साथ आप बने रहेंगे तो हम बताएंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों करनी चाहिए आपको, और अगर आप करते हैं तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमारी वीडियो पे बने रहिए। अभी क्या है ना कि आपको इस मन को अपने वश में करने के लिए पहले खुद को बैठाना पड़ेगा, एकांत में साधना करनी पड़ेगी। राइट? ध्यान, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, रिलैक्स, और फिर अपना टारगेट बनाकर उस टारगेट को अचीव करना है हर हाल में, चाहे आप बीमार क्यों ना हो। आपको उस टारगेट के लिए काम करना होगा, अचीव करने के लिए। तब वो एक्सक्यूज नहीं होगा, आपका मन आपको नहीं घुमाएगा, फिर वहीं पर तो आपका मन आपके वश में हो जाएगा। मतलब खुद को उसके लिए झोंक देना है और मन को अपने वश में कर लेना है। ये करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, तब वो आपके वश में होगा, कमाल होगा। ऑल द बेस्ट।